Assalamu alaikum, my dear students. So, today the topic of discussion will be tourism uh, as a backbone of Kashmir. So, आपको पता ही होगा कि ये जो कश्मीर है इट इज़ फेमस फॉर इट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हर साल यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है ना टूरिस्ट आते हैं। वो यहाँ यहाँ फेमस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मुग़ल गार्डन्स हैं, ठीक है, और वहाँ विज़िट करते हैं। तो इससे जो है हमारा जो ये टूरिज़्म सेक्टर है इससे हमें बूस्ट मिलता है। इससे जो है हमें जो इकोनॉमी जनरेट होती है। बेसिकली जो टूरिज़्म है ये है सॉर्ट ऑफ ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे भी हमें ये जो है इकोनॉमी जो है ना जनरेट। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था व्हाट आर द वेरियस सेक्टर्स जहाँ से हमें इकोनॉमी जनरेट होती है। तो उनमें से एक सेक्टर जो है वो टूरिज़्म। लोग बाहर से यहाँ आते हैं, सैर व तफरीह के लिए आते हैं। यहाँ पे डिफरेंट होटल्स, डिफरेंट सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और इन रिटर्न में क्या होता है उनको पे करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई सर्विस उनको फ्री तो नहीं मिलती। अगर वो होटल में रहते हैं या कोई कैब बुक करते हैं या कहीं जाते हैं, चाहे शिकारा, चाहे ये पोनी वालास जो है या अमरनाथ यात्रा वगैरह जो रहती है हर साल। तो हर जो ये चीज़ जो है ना वो इकोनॉमी जनरेट करती है, यानी जो भी पैसा होता है वो आपके एसडीपी और जीडीपी में आपके जो है ना वो इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें टूरिज़्म के अलावा हैंडीक्राफ्ट वगैरह सेक्टर जो भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है वहाँ पे, ऑल्दो उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, बट जो हम कह सकते हैं प्राइमरी लेवल पे जो है ना थोड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं जहाँ से इकोनॉमी जनरेट होती है। तो चूँकि हमारा फोकस जो है आज का वो विद रिस्पेक्ट टू द टूरिज़्म है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो हम वो बताएं कि समर कैपिटल जो है वो श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जो है इसकी ये जम्मू है। ठीक है, टोटल जोग्राफिकल एरिया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का कितना है? 222,236 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे फिगर्स लगे हुए हैं कि मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन, सेक्टर्स, लिटरेसी लेवल कितनी है, सेक्स रेशो कितना है, फीमेल्स एंड ऑल दैट। ठीक है, और अगर हम लैंग्वेज की बात करें, उर्दू, कश्मीरी एंड डोगरी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी, पहाड़ी एंड लद्दाखी आर ऑल्सो स्पोक इन सम पार्ट ऑफ द, पहले तो ये स्टेट थी अब यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और कौन कौन से मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द यूनियन टेरिटरी कौन कौन से? इंदस, चिनाब, जहलिम एंड तावी एंड रवि। तो अगर हम बात करें द जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इज शेयर बॉर्डर, और ये अपने बॉर्डर्स किस किस के साथ शेयर करती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। द यूनियन टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, जम्मू कश्मीर वैली एंड लद्दाख। और जो क्लाइमेट की हम बात करें, जो टोपोग्राफी इसकी है, द क्लाइमेट इज़ प्राइमरली टेम्परेट, यानी न ज़्यादा गर्म रहता है न ज़्यादा सर्द रहता है, एक्सेप्ट लद्दाख वगैरह, वहाँ पे तो 6 मंथ्स का फिर वो स्नो वगैरह रहता है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये फिगर आप देख रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ से हमें इकोनॉमी जनरेट होती है, और वो जनरेट आपकी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में होता है। बेसिकली वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एसडीपी जब हम पढ़ते हैं तो इन शॉर्ट एंड प्रिसाइजली आपको याद है जितना भी सोर्स ऑफ इकोनॉमी जनरेशन है वो कलेक्ट होके आपके एसडीपी और जीडीपी में जाता है। जितनी एक स्टेट की, एक कंट्री की जीडीपी एसडीपी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही वो वेल डेवलप्ड नेशन कहलाएगा। तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे सोर्सेज लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ से इकोनॉमी जनरेट होती है, कितना परसेंट शेयर होता है। और अगर हम बात करें टूरिज़्म की, ये एक लार्जेस्ट सेक्टर यहाँ का माना जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम बात करेंगे इट इज़ कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ के स्लो क्लाइडेड माउंटेन्स हैं, वाटर बॉडीज़ है, लश ग्रीन फील्ड्स है, ऑल दीज थिंग्स जो है ना ये अट्रैक्ट करते हैं वर्ल्ड टूरिज़्म को। और ख़ासकर का यहाँ एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जो है
वो हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, और उनकी एंट्री फ्री नहीं होती, उनको विज़िट करने के लिए उनको पैसा स्पेंड करना पड़ता है, चाहे वहाँ से आके एयर फेयर टिकट हो या एंट्री पास हो, और वो सारा पैसा वो कहाँ जाता है, आपके इकोनॉमी में जाता है। एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी हम कहें, एक कंट्री के एसडीपी और जीडीपी में एड अप हो जाता है। इसी तरह से यहाँ का फ्लोरा एंड फौना, यहाँ के पेड़ पौधे, जंगल, फॉरेस्ट, ग्रीनरी, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज़ कश्मीर इज़ कंसर्न। ठीक है, इसी तरह से यहाँ का हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट्स, यहाँ के जो ये हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाते हैं, उससे भी एक्सचेंज ऑफ मनी वगैरह हो जाता है, ट्रेड वगैरह हो जाता है, वो भी मनी आपके इन्वेस्ट हो जाता है आपके जीडीपी में। तो आपको मैं बता दूं कि खासकर यहाँ जो आपको पता होगा क्रिकेट बैट्स जो है ना, वो भी यहाँ से ही जो है ना सप्लाई हो जाते हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वहाँ जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ यहाँ का जो वो वुड वगैरह रहता है, तो वो बड़ा फेमस रहता है एज़ फार एज़ द बैट वगैरह इज़ कंसर्न। ठीक है, बल्ला जिसे बोलते हैं क्रिकेट बैट। ठीक है, तो यह वो कश्मीर का बड़ा मशहूर है। ठीक है, इसी तरह से विलो वगैरह जो है, जिसको हम कश्मीरी बोलते हैं ना, ये कान्युल जिसके बनते हैं, कांगड़ी वगैरह, वो भी फेमस है। ठीक है, कोई टूरिस्ट अपने साथ शौकिया तौर पे ले जाते हैं, यहाँ पे हम खुद वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हार्श विंटर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ओब्वियसली ख़रीद और फ़रोख्त जब होगी तो तब आपका ओब्वियसली इकोनॉमी भी जनरेट हो ही जाता है। ठीक है, इसी तरह से है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत सारी है, पहलगाम, दाची गाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, हर साल यहाँ के, और वो मोस्टली जो है पिलग्रिम टूरिज़्म जिसे हम बोलते हैं कि अमरनाथ या जो है, वहाँ हर साल लोग यहाँ पे आते हैं, हिंदू अपने रिचुअल्स, जो रिलीजियस रिचुअल्स है वो अ, अ, ये ना फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो उससे भी जो है ना हर साल वो आते हैं, और वो फिर एयर फेयर नहीं उनको पे करना, फिर जो यहाँ पे उनको घोड़े वाले, टांगे वाले जो है ना, वो उनको ग्राउंड लेवल से जो बेस कैंप है वहाँ से ऊपर तक केव तक ले जाना, तो उनको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि मुफ्त में नहीं। तो उनकी इकोनॉमी जनरेट हो जाती है, वहाँ से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। कितनों के ही लोगों का रोज़गार जो है ना इस टूरिज़्म पे डिपेंड है। फिर वो टूरिस्ट खाली हाथ नहीं जाते, वो यहाँ से शॉपिंग करते हैं, चाहे वो वॉलनट की कोई चीज़ ले जाए, चाहे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सैफरन जो है ना, इससे जो है ना आपका टूरिज़्म जो है ना बढ़ता है, आपकी इकोनॉमी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इकोनॉमी स्नैपशॉट की, अगर हम बात करें, ये हम बात कर रहे हैं 2012 की, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कैसे 2004 से लीप ले चुका है ये 2012 तक 13.0। ठीक है, द एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम 2004-5 टू 2012 वाज 11.6%। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो है ना रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इन शॉर्ट एंड प्रिसाइजली रिसोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा है, बस यहाँ पे नीड ऑफ स्किल है, नीड ऑफ थोड़ा सा डेवलपमेंट है, कि यूथ जो है ना बेसिकली यहाँ पे प्राइवेटाइज होने की कोशिश नहीं कर रहा है। अभी भी यहाँ पे वो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, यहाँ पे एजुकेटेड यूथ है, वेल ट्रेंड यूथ, बट यहाँ पे एवेन्यूज़ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मनी नहीं है, ऑल्दो रिसोर्स है। जब हम रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, खाली रिसोर्स होना एक स्टेट या एक कंट्री के लिए काफ़ी नहीं है, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसको इस्तेमाल में लाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट यू नीड अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यू नीड अ टैलेंटेड यूथ, एजुकेशन, एक फील्ड होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें मिलती हैं तब आप एक रिसोर्स को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, और साइड बाय साइड आपका जो नेशन है वो भी ग्रोथ कर सकता है। हम बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि जब हम बात करते हैं नेशन डेवलपमेंट की, कि डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ के रिसोर्स आपने किस तरीके से इस्तेमाल में लाए हैं, वहाँ की बेसिक फैसिलिटी आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं। यहाँ पे तो एज़ फार एज़ जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न, यहाँ पे बहुत वेल एजुकेटेड ट्रेंड यूथ हैं, बस बात है तो उनको थोड़ा सा
आगे लाने की, उनको थोड़ा सा इनक्रेज करने की, उनको वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की, ताकि वो अपना एक ये ना हम कह सकते हैं एक खुद का एक बिजनेस यूनिट ये स्टार्ट कर सकें। ठीक है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, एजुकेटेड यूथ हमारे पास है, वो शिफ्ट हो जाए फ्रॉम दिस बेरोज़गारी से, वो शिफ्ट हो जाएं तो प्राइवेटाइज हो जाए कुछ चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़रूरत है सेटअप करने की, जो हार्डली यहाँ पे एक दो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट सना नगर हो, चाहे गोगो रंगरेट हो, या चाहे बाग दिलावर अली खान जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वगैरह। यहाँ पे बहुत ज़रूरी लैंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूर है रिसोर्स, अगर हम उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, एंड फॉर देट वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात करें कि टूरिज़्म बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे होती है, बहुत सारों का रोज़गार वहाँ पे फ़राहम होता है। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स वगैरह इससे होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो टूरिज़्म है, ये बैकबोन ऑफ कश्मीर है। आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों से बिकॉज ऑफ टर्माइल जो है ना, टूरिज़्म जो है ना, ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही हिट हुआ है। इवन ड्यूरिंग दिस ग्लोबल पैंडेमिक, in crores and billions we have suffered a great loss, huge loss in the form of this tourism sector. होटल्स खाली हैं। हाँ, अब जो ही हालात बेटर हो रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, आपके होटल्स बुकिंग हो रही हैं, आपके गुड्स बिक रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली कि आगे जो है मोर एंड मोर टूरिज़्म इंक्रीज़ हो। और ये जो इसके साथ वाबस्ता गाइड्स हैं जो इनको रास्ता दिखाते हैं, लाइक या कैब्स हैं, उनको भी जो है ना ये जॉब फराहम होता है। जो गाइड होता है, हाउस बोट वाले, शिकारा वाले, ऑटो ड्राइवर, एवरीबडी इज़ इंटर कनेक्टेड विद दिस टूरिज़्म सेक्टर। तो अगर इंशाल्लाह होपफुली कि हालात बेटर हो, फेवरेबल कंडीशन हो, तो टूरिज़्म जो है ना, और हमें अभी इसमें बहुत काम करना है। बहुत सारी फेमस ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिनको डेवलप करना है, बेसिक फैसिलिटीज़ रखनी है, चाहे वो आपका हम कहते हैं सर्विस सेक्टर इसमें रोल प्ले करता है, लाइक इंटरनेट फैसिलिटी है, एटीएम, बैंकिंग फैसिलिटी है, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें डेवलप करें तो इंशाल्लाह टूरिज़्म सेक्टर एक बिगेस्ट सेक्टर है एज़ फार एज़ कश्मीर इज़ कंसर्न। थैंक यू वेरी मच।